नमस्कार, कैसे हैं आप सब। कामना करते हैं कि आप खुश और स्वस्थ होंगे। अक्सर हम अपने जीवन में देखते हैं कि जो लोग अच्छे काम करते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं और जो लोग बुरे काम करते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या कोई बता सकता है? चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से सुनते हैं। एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था जिसका नाम माधव था। माधव के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी और 3 बच्चे थे। माधव के अपनी कोई ज़मीन नहीं थी। दूसरे के खेत में खेती करके दोनों पति पत्नी अपना गुजारा करते थे, जिसके बदले में उन्हें बहुत कम अनाज और थोड़े से पैसे मिलते थे, जिससे बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा होता था। एक छोटी सी झोपड़ी में वे रहते थे, जो अब काफ़ी पुरानी हो गई थी। माधव पेट काट काट कर थोड़े थोड़े पैसे जमा करता था ताकि कुटिया के बगल में नया मकान बना सके। पाई पाई जोड़कर किसी तरह उसने एक कमरे का पक्का मकान बनवा लिया। पत्नी और बच्चे खुश थे कि उनका अब पक्का मकान होगा। गृह प्रवेश हेतु माधव दूसरे गांव में पंडित जी को बुलाने चला गया, जिसमें उसे शाम हो गई। इसी बीच उसके गांव में जोरों का आंधी तूफान आया, जिसमें उसका मकान गिर गया। लेकिन मकान के बगल में उसकी झोपड़ी नहीं गिरी, क्योंकि मकान की दीवार ने उसे सहारा दे रखा था। गांव भर के लोग इकट्ठा हुए और एक दूसरे से बातें करने लगे। बेचारे माधव ने एक एक पाई जोड़कर मकान बनाया और उसे भी ईश्वर ने गिरा दिया। हमेशा अच्छे और सच्चे लोगों के साथ ही बुरा होता है। माधव भी थोड़ी देर में पंडित जी के साथ वहां आ गया और मकान को गिरा देखकर खुश हो गया और ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। सारे लोगों ने सोचा शायद दुख में बावला हो गया है बेचारा। पंडित जी सब कुछ देख सुन रहे थे। उसने माधव से पूछा, जिस ईश्वर ने तुम्हारा मकान गिरा दिया, जिसे तुमने बहुत मेहनत से बनवाया था, फिर भी तुम उन्हें धन्यवाद क्यों कह रहे हो? माधव ने कहा, मकान के बगल में मेरी कुटिया सही सलामत है, क्योंकि मकान दूसरी तरफ से गिरा है। ये चमत्कार ईश्वर के अलावा और कौन कर सकता है? इतने बड़े तूफान में भी मेरी पत्नी और बच्चे सुरक्षित हैं। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? और अगर इस मकान में रहने के उपरांत ये तूफान आता तो अच्छा ही है। जो लिखित होनी थी हो गई, परंतु मेरे भगवान ने हम सबकी अनमोल जान बख्श दी। पंडित जी माधव की बात से खुश हो गए। वाह, कितनी गहरी बात कर दी तुमने। दरअसल प्रभु तो नेक लोगों का बड़ा नुकसान रोककर उसे मामूली से नुकसान में बदल देते हैं। फिर भी अज्ञानतावश हम उन्हें दोषी करार देते हैं। एक पत्थर की चोट पर हम ईश्वर को दोषी बना देते हैं, जबकि एक पर्वत जैसी समस्या को वो छोटे से पत्थर में परिवर्तित कर देते हैं। पंडित जी माधव की बात से खुश हो गए। वाह, कितनी गहरी बात कर दी तुमने। दरअसल प्रभु तो नेक लोगों का बड़ा नुकसान रोककर उसे मामूली से नुकसान में बदल देते हैं। फिर भी अज्ञानतावश हम उन्हें दोषी करार देते हैं। एक पत्थर की चोट पर हम ईश्वर को दोषी बता देते हैं, जबकि एक पर्वत जैसी समस्या को वो छोटे से पत्थर में परिवर्तित कर देते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पूर्व कर्मों का फल भोगता है, लेकिन सच्चे और नेक लोगों के कष्ट ईश्वर कम अवश्य करता है। ये कर्म भूमि है, जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। धन्यवाद।